श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्ति गाता। नहीं तव आदि दयावसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सेवत तोहि सुफल फल चारी, वरदायनी त्रिपुरारी प्यारी। सभी समस्त आत्म स्नेही जनों को, देवी भक्तों को और भक्त हृदय जितने भी स्वजन भजन हैं सबको मेरा हार्दिक नमन। आज वासंती नवरात्रि का ये पर्व पहला प्रारंभ हो रहा है। शैलपुत्री का जन्मदिन है, जैसा कि आज उनकी पूजा की जा रही है। 9 स्वरूपों में बांटी हुई हैं। 9 दिनों तक भिन्न भिन्न रूपों में उनका अवतार होगा और उन्हें उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। आखिर में दुर्गा के रूप में वो अष्टभुजा वाली दुर्गा बनकर 9वें के दिन उनकी पूजा हो जाएगी। ये वासंती त्यौहार वास्तव में बसंत के ऋतु में ही आता है। सब लोगों को बहुत जानकर एक बार आश्चर्य जरूर होता होगा कि बसंत तो खासतौर से फरवरी और जनवरी के महीने में पड़ता है, ये बसंत कहाँ से आ गया। लेकिन हिंदी के महीने के हिसाब से बसंत का महीना अब शुरू होगा, जिसे हम चैत मास कहते हैं। उसी चैत मास का हिंदी में नाम है मधुमास। मधुमास, और इसी मधुमास में भगवान अवतार लेते हैं। खास क्या खास बात क्या है, यद्यपि गर्मी पड़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। बसंत ऋतु में बहुत से अच्छी सुमधुर हवा चलनी चाहिए, जैसा कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। देखा होगा आपने रामचरितमानस में गोस्वामी ने बड़ा सुंदर लिखा नवमी अतिथि मधुमास पुनीता, नवमी अतिथि मधुमास पुनीता, अशुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। ये राम जन्म की जो दिन तारीख का वर्णन किया, लेकिन उसके अंदर मधुमास शब्द आया। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है और संत महात्माओं का मन मोहित कर रही है। अपवाद स्वरूप भी कह सकते हैं कि भाई बहुत गर्म हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है इस महीने में। लेकिन बसंत का ऋतु यही है। होता क्या है कि जितना भी अभी तक जाड़ा था, जाड़े में जितनी भी पत्तियां पीली पड़ गई थी, पीत लहरी से पीत वस्त्र हो गई थी, आज हवा के झोंके में टूट टूट कर सब बिखर गई हैं। उनमें नई नई कोपलों का विकास हो गया। नूतन किसलय नवल समाना, नई नई पत्तियां, नई नई कोपलें, नई नई टहनियाँ आ गई हैं। और जो अभी तक आम बौराए नहीं थे, आज सब बौरा गए। बौरा गए का दूसरा अर्थ यही है कि जो आधे आधे ज़्यादा पागल हो गए। बौरा जाने का मतलब ये होता है बौराए हैं। क्या भाई बौराए हैं? नहीं, बौर उसमें आए हैं और वो बौरा गए हैं। एक एक टहनी के ऊपर अनेकों बौर लगे हुए हैं। लगता है कि आम जो है इस वक्त फलों का राजा आम बिल्कुल फूट पड़ेगा और हर तरह से सबके ऊपर एकदम न्यौछावर हो जाएगा। चलिए, ये प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र हमने आपसे कराया। माँ भगवती की पूजा खास तौर से क्यों इन दिनों की जाती है, उसका एक खास बात यही है कि हमें अब सात्विक जीवन जीने के लिए शक्ति का संचयन फिर से करना है।
अभी तक हमने शारदीय नवरात्रि बनाई थी, नवरात्रि में भी शक्ति की उपासना की थी, और उसमें ये था कि हमें शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जाड़ा आ रहा है, और जाड़े में अगर हमारे अंदर शक्ति का संचरण नहीं होगा, हमारे रोम रोम में शक्ति का अभी संचरण नहीं होगा, तो निस्संदेह हम लोग जो है जाड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जाड़े का मुकाबला करने का समय नहीं है। अब शक्ति उस तरह की चाहिए कि हम अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जो आता बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी, उन सभी गर्मियों का भी बर्दाश्त करने की इसमें एक क्षमता होनी चाहिए। जैसे इसलिए कह लीजिए कि डिहाइड्रेशन की स्थिति ना आने पाए, इसलिए माता जी से कहा जा रहा कि माता जी मेरे अंदर वो शक्ति प्रदान कीजिए, हम शक्तिहीन न रह जाएं, हमारे अंदर आपकी शक्ति स्वरूपा का जो स्वरूप है वो इस तरह अवतरित हो कि हम रग रग में आप बस जाएं, और आपके रोम रोम हमारे रोम रोम में आपका वास हो, हम जिंदगी जीने के लिए तत्पर हो सकते हैं। खैर, ये तो एक विद्वत है भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत को तालमेल बैठा करके ये बात कहने की चेष्टा यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, विचारकों ने कही है। और सत्य में ये है कि माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा 9 भागों में जो बटी, जैसा हमने आपको बता दिया कि वास्तव में ये शैलपुत्री हैं, शैल हिमालय जिसे कहना चाहिए हिमगिरी राज की बेटी हैं, शैलजा इनका नाम है, और शैलपुत्री वो नाम है, आज उनका जन्म हो रहा है। तो वास्तव में कहना सिर्फ इतना ही है कि जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी के जीवन में ये पैदा जिनके घर में हुई थी, वो कौन सा घर था, ये जरा सा बड़ा बहुत ही सूक्ष्म पैनी दृष्टि डालने की जरूरत है कि पर्वत राज के घर में पैदा हुई थी। पर्वत की प्राकृतिक गुण क्या है कि जो बड़ा कठोर होता है, कठोरता से ही वो बना हुआ है। पर्वत देखते आमतौर लोग जानते होंगे, पत्थर का तात्पर्य का मतलब जानते होंगे सब लोग, कठोर होता है, बिल्कुल हद से ज़्यादा कठोर होता है, उसके अंदर कोमलता का भान करना तो बिल्कुल मूर्खता का ही परिचय होगा। लेकिन नहीं, उस पर्वत राज के घर में, पर्वत राज के घर में कौन, उनकी जो धर्मपत्नी मैना है, और मैना और उनके संसर्ग से जो पुत्री होती है वो कैसी है, शैलजा है। उस एक कोमलांगना धरती पर अवतरित होती है, जैसे धरती को, जैसे पहाड़ को फोड़कर नदी निकल पड़ती है, नदी की अविरल धारा निकल पड़ती है पहाड़, जैसे होता नहीं गंगोत्री और यमुनोत्री का नाम जाता है, कहाँ जाता भाई, बताते हैं कि वो गाय का मुंह बना हुआ, उसमें से पानी निकल रहा, लेकिन अब है तो पत्थर के अंदर से ऐसा छिद्रित किया गया है कि पाताल तोड़ कुएं की तरह से पानी निकल रहा। तो जो पत्थर के अंदर छेद कर दे, जो पत्थर के अंदर द्रवित कर दे, जो पत्थर की द्रवण शक्ति को आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत कर दे कि हमें आपको मानने और मनाने के लिए कृत संकल्प हो जाना पड़े, समझ लीजिए कि हमने शैलजा की पूजा कर ली। क्योंकि हर एक के जीवन में पत्थर से कोई चीज़ नहीं पैदा हो सकती। हाँ, ये कहा जाता है कि भाई पत्थर भगवान होते, मानो तो दो, नहीं तो पत्थर मानो, दो नहीं तो पत्थर मानो, दो नहीं पत्थर। अरे ये बात तो कितनी बार कहा जाएगा, कितनी बार इसे रटा जाएगा, लेकिन सच ये है कि पत्थर में भगवान होते हैं। तो ये कहा, जैसे हम भी पिछले दिनों हमने एक अपने लेक्चर में कहा था कि क्या बात भाई, भगवान पथराए गए हैं क्या, पत्थर में आए गए हैं? अगर पत्थर में आ गए हैं तो पत्थर में अगर ईश्वर आ सकता है तो पत्थर में नारायण के साथ नारायणी भी आ सकती है। नारायणी नमस्तुते कहा जा रहा, वो नारायणी जो है वो पत्थर में आ सकती हैं, और वो खास तौर से शैलजा पुत्री बन सकती हैं। हम सब लोगों को शक्ति प्रदान कर सकती हैं। उनके शक्ति से हमारे जीवन में नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई उमंग, नई तरंग उत्पन्न होगी, और हम आने वाले जो गर्मी का मौसम होगा, आने वाला जो बहुत ही भयंकर तपित का जो अवसर होगा, उसको हर तरह से हम पचा पाएंगे, उसे हम समाहित करके भी अपने को सुदृढ़ निश्चित जीवांत बनाए रखेंगे। ये देवी भगवती से शक्ति की उपासना की जाएगी। दूसरा पक्ष सिर्फ ये है कि भाई इस पर्व में, इस 9 दिन में, नवरात्रि की पूजा 9 दिन तक पूजा करने में क्या खास बात है। जितने भी पूजा पाठ करने वाले, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, जितने लोगों के दिल में माँ भगवती के प्रति उपासना करने की अभिलाषा है, क्या कहना चाहिए, उत्सुकता है, वो किसको पूजना चाहते हैं। वो वास्तव में उस 9 शक्ति की पूजा करके उस भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, जिसके प्राकट्य से सृष्टि का जो अभी तक आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा नाश हो रहा था, उस नाश को रोका जा सके, उसके लिए भगवान का अवतार होना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि असुर मारे थापई सुरह, इसलिए भगवान अवतार ले रहे हैं
कि असुरों को मारेंगे और देवताओं की स्थापना करेंगे, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति का नाश करेंगे और उस देवत्व बुद्धि का इस संसार में स्थापना होगी। इसी के लिए भगवान के अवतरण के लिए माँ दुर्गा जी की उपासना की जा रही और 9 दिन तक लगातार उपासना की जाएगी, भिन्न भिन्न रूपों में उपासना की जाएगी। और माता जी से कहा जाएगा कि कम से कम एक ऐसी अद्भुत सत्ता का इस धरती पर अवतरण करा दीजिए जिसकी कृपा से हम सब लोग जितने भी जीवधारी हैं वो असुर लोगों से बच सकें और साथ साथ ही हम अपने आप को सुधार कर सकें। तो जरा सा थोड़ा सा अपने अंदर भीतर हो जाइए, जिसे कहना चाहिए आत्मावलोकन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। तो हमारे दिलों में भी आसुरी प्रवृत्ति बैठी हुई है। इन आसुरी प्रवृत्ति के नाश करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग शक्तिमान बिल्कुल नहीं हैं। इस बात को कहने के लिए एक शब्द और मैं आपको इस्तेमाल करते बता दूं, कभी और डिटेल में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। अभी तो बहुत ही संक्षेप में भी संक्षेप सुन लीजिए कि जाड़ा का एक परिभाषा कही है गोस्वामी जी ने कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, कि जब जाड़ा जो है ना वो जड़ता है, जाड़ा मूर्खता का प्रतीक है। तो जब देखा हो, जब किसी को जाड़ा लगता है तो क्या करता है वो कि दुनिया भर के जितने भी घर के अपने कपड़े हैं, जितने भी रजाई गद्दे हैं और ये कह लिए कि गरम गरम कपड़े हैं, उन सभी को ओढ़ करके बिल्कुल लिपट चिपट करके वो निकलना नहीं चाहता। क्यों? सिर्फ इसलिए निकलना नहीं चाहता क्योंकि उन कपड़ों के गर्माहट से वो गर्म बना रहे, अर्थात उसको अंदर की गर्मी तो उतनी पर्याप्त नहीं है जितना बाहर गर्मी चाहिए, क्योंकि अंदर बाहर गर्मी नहीं करती, क्योंकि वो जो गर्म कपड़ा होता है वो बैड कंडक्टर होता है। कुछ अलग होता है कि बाहर की ठंडक आने न पाए और अंदर की गर्मी बाहर जाने न पाए। तो जब अंदर की गर्मी बाहर जाएगी नहीं, बाहर से कोई ठंडी हवा आएगी नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर गर्म रहा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। जाड़ा का तात्पर्य सिर्फ यही है कि उसके अंदर जड़ता होती है और जिसके हृदय में लग जाए, मूर्खता जिसके हृदय में समा जाए या मूर्खता जिसके रोम रोम में बस जाए, तो समझ लीजिए क्या कि तहिसर निकट न जाए अभागा, वो व्यक्ति कभी भूल करके भी भगवान की तरफ मुड़कर देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। उसको अपने लिपटे चिपटे जीवन से ही फुर्सत नहीं है, वो किस राम को देखने जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं वो जड़ता को दूर करने के लिए भी भगवान का अवतार हो रहा है। जड़ता जाड़, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो जड़ता है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, उसका नाश करने के लिए, उसका समापन करने के लिए हमको अब अवतार लेना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि असुर मार थापै सुरें, ये सबसे बड़ा गुणवत्ता प्रधान वाक्य है जिसका एक हमने अंश आपको बता दिया। और तमाम प्रकार की कथा सुनाते हैं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका, एक विचित्र से अधिक विचित्र अनेका, ऐसे करके रामचरितमानस एक से अधिक विचित्र अनेका, एक से एक विचित्र हैं, उनमें से हम कोई दुई एक मैं कहूँगा, दुई एक वर्णन करेंगे जिस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। तो हम ये आज के इस कार्यक्रम में अवतरण राम के अवतार का, भगवान के अवतरण की कथा नहीं सुना रहे। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देवी भगवती का जो अवतरण हो रहा है, उनकी जो शक्ति उपासना की जा रही, घर घर में कलश स्थापना हो रहे हैं और हम लोग हर दिन हर देवी का उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। कोई लोग 8 दिन का व्रत रखेंगे, कोई दिन 9 दिन का व्रत रखेंगे, कोई पूर्ण रूप से निराजल रहेंगे, मतलब जिसकी जैसी सामर्थ्य होगी वैसा करेगा। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में केवल एक ही बात सिर्फ है कि हमारे जीवन से अब वो कलुष कामना, हमारे जीवन की वो जड़ता, हमारे जीवन में जो कभी किसी प्रकार की ऐसी भावना थी जिसके आधार पर हम अभी तक सफल नहीं हो पाए थे, आज उसको हम अलग करना चाहते हैं। और उसी दूरी को दूर करने के लिए आज ये व्रत किया जा रहा है। तो हम समझते हैं सभी लोगों को माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा तपस्या करनी चाहिए। आज पहला दिन है, हमने आज पहले दिन पर सिर्फ इतनी सी बात बता दिया कि दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जा सकता है और उनके 8-9 अध्यायों को पढ़ सकते हैं। साथ साथ आप यही प्रार्थना कर सकते हैं, माता जी हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे हम अपने जीवन के कंक्रीटी पतली जिंदगी को भी हम अपने अच्छे ढंग से निर्वाह कर सकें, क्योंकि शक्ति बहुत ज़रूरी है। शक्ति न होने पर आदमी जब शक्तिहीन हो जाता है तो फिर उसके लिए सब कुछ करा धरा बेकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में शक्ति चाहिए, शक्ति सामर्थ्यवान होना चाहिए और वो कोई दे सकता है तो माँ जगत जननी भवानी शैलजा दे सकती हैं, शैलपुत्री दे सकती हैं और भाई माता दुर्गा जी दे सकती हैं। उन सबको मैं आप सब लोगों को हृदय में नमन करता हूँ। और मैं यही प्रार्थना, हमने अपने पिछले दिनों एक आरती लिखी थी, उस आरती का बहुत से लोगों को भेजा था। अब इस वक्त तो मैं आरती गाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, जय जगदम्बे वाली आरती आप लोग जो गाते हैं उसके अंदर आप देखिए कि अगर उसका अर्थ देखिए
तो इनमें बड़ी विचित्रता की बातें लिखी हैं। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन किए। तो मधु कैटभ कौन है भाई? यही दोनों हमारे दिल में बैठे हुए हैं। इनको भी मारने का अवसर आ चुका है और अब वो उन्हें मारेंगी, आपके निवेदन को स्वीकारेंगी और उसके बाद ये फिर कि रामराज तो नहीं आएगा, लेकिन भगवान अवतार लेंगे और हमारे आपके जीवन में अवतार लेंगे। यही इस कथा का निर्णायक बिंदु होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है, सबसे प्रार्थना करता है। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जगदम्बा की आरती गाने से पहले यही फिर से दोहरा लिया जाए कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगलमंगलेषु श्री सर्वासात्के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमंगलेषु श्री सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो वो नारायणी को हम लोग नमस्कार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। आप लोगों को ये मेरे विचार, मेरे भाव कैसे लगे, इसको आप अपने ढंग से स्वीकारिए और यदि जरा भी कहीं अप्रियता आई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको सादर नमन करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री राम।